हम इस धन से परिचित नहीं, हम यहाँ के इस झूठे धन से परिचित हैं और इसी में अपनी शानो शौकत बनाने में लगे रहते हैं। आप देखते हो माया जोड़ते जोड़ते कोठी बना ली, फैक्ट्री लगा ली, मृत्यु होगी 1 सेकंड में। अब वह फैक्ट्री वो कोठी उसका के काम आई, वो गधा बन के कुमार के जुड़ गया। ये बातें बच्चों याद रखनी पड़ेगी। क्या बताते हैं परमात्मा के कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। ये जो तत्व ज्ञान परमात्मा ने अब सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ये पहले गुप्त रखा था। गुप्त किस लिए रखा था? क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में और कलयुग के फर्स्ट में ये प्राणी इतना दुखी नहीं होता जितना कलयुग के बीच में और लास्ट में होगा। उसमें क्यों होगा और पहले क्यों नहीं होता दुखी? क्योंकि सतयुग के अंदर उन पुण्यात्माओं को जन्म दिया जाता है जो पूर्व जन्म के बहुत ही अच्छे पुण्यकर्मी होते हैं। फिर उनको बार बार जन्म मिलते आता है। जो ज़्यादा कर्म खराब कर जाता है उस दौरान तो वो 84 लाख योनियों में चला जाता है। और उन दिनों में, उन युगों में ये प्राणी साधना अवश्य करता है, क्योंकि अच्छी आत्माएं कभी भी भगवान की भक्ति बिना किसी भी युग में वो रह नहीं सकते। और पुण्यात्माओं जैसे ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग की ये पिछली पीढ़ी आ गई। परमात्मा इसे दयालु है कि अब ये पूरे विश्व में अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को पूरे, चाहे वो किसी भी योनि से दोबारा मनुष्य जीवन भी प्राप्त करेंगे अभी तुरंत, परमात्मा की वाणी जगह जगह गूंजेगी। मालिक ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए ना, ये आदमी की बुद्धि की सतर के इंस्ट्रूमेंट है जो कंप्यूटर तक बना लिए, इंटरनेट लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इसमें टेप भी अंदर, रिकॉर्डर भी अंदर, और बातचीत कर लो बाहर से वो भी अंदर। ये मनुष्य यही था सतयुग से लेकर आज तक, और इस पर ढंग से पेचकस नहीं बना था, ना कोई ऐसा कोई साधन था कृषि का। तो अब ये इसलिए बनवाए हैं परमात्मा ने कि इसके माध्यम से मेरे बच्चों तक, चाहे वो किसी योनि में, कुत्ते गधे सुअर या अन्य किसी योनि में है। जैसे कुम्हार ने नाम ले लिया, मोबाइल साथ रखेगा, गधे साथ होंगे, उन गधों पर भी वाणी का असर होगा। मालिक की इतनी सौसिद्ध वाणी है ये परमात्मा की। किसान हल जोतता है और बैलों के साथ घूम रहा है, जेब में मोबाइल है, परमात्मा की वाणी सुन रहा है, क्योंकि सुने बिना आत्मा रह नहीं सकती। या मंत्र लाओगा या अपनी परमात्मा की वचन सुनेगा तो उन बैलों पर भी असर होगा। उनकी प्रारब्ध कर्म पूरा होते ही उनके बहुत से पाप कर्म इस वाणी से निर्मल हो जाएंगे और उनको मनुष्य जीवन मिलेगा। तो इस प्रकार पूरे विश्व में परमात्मा एक बार सभी प्राणियों पर रहम करेगा, और जो अच्छी आत्मा है वो तो पार हो ही जाएंगी, क्योंकि उनको ज्ञान सुनेगा उनका, वो तो सिर धड़की बाजी ला देंगे। जैसे पहले पिछले इतिहास देख लो, गोपीचंद और भर्तृहरि दोनों राजा थे। परमात्मा प्राप्ति के लिए गोरखनाथ जी से उपदेश लिया और जो भी आज्ञा दी उस गुरु ने, और जिस सत्र का वो गुरु था, और उन्होंने जो उससे प्राप्त किया, जो आज्ञा मिली, वो सिर धड़की बाजी ला दी। गुरुदेव ने कहा कि जाओ, अलवर के राजा का किला बन रहा है और उसमें मजदूरी करो और मंत्र भी जाप करते रहना, और वहाँ से मेहनताना मत लेना, रोटी के लिए कहीं और टाइम करना। अब जो आज्ञा गुरुदेव। उन्होंने जिसने भगवान पाना, फिर बकवादों की कहाँ कसर रहेगी, उस आवश्यकता रहेगी, अगर मगर कहाँ रह गया फिर उसके मन में। या तो भगवान चाहते नहीं तुम। कोई कहता है जी बीड़ी ना छूटे, कोई नो कहे जी यूँ तब यूँ नियम तो मेरे पर ना पुग गए, फिर तो तू ड्रामा कर रहे हो भाई। फिर भगवान पाने के लिए तो समर्पित होना पड़ेगा हरि महापुरुषों की तरह। लेकिन उन नवो वस्तु भी ना मिले तुमने, वो मिलने जा रही है।
तो 12 वर्ष तक अलवर के किले में उन्होंने मजदूरी करी और मंत्र जाप करते रहे। और ओवर टाइम के लिए कुम्हार के घर पे गारा गुंदा करते, उसकी गारा गुच्छा करते और उससे रोटी प्राप्त करते थे और वहाँ मजदूरी करते। जो भी समय था निर्धारित 8-7 घंटे का। तो जिन अब पुण्यात्मा वही हैं ये जो सब कुछ कर सकते हैं मालिक पाने के लिए। जब इनको ज्ञान हो जाएगा, समझ हम ना आ रही इतनी बात हमने ये दिखाई दे यहाँ की चोचले, तो ये चोचले हमें फिर नकली दिखाई देंगे, खिलौने मिट्टी के। पुत्र है कितना प्यारा लगे है, मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, टूट गया खिलौना और रो माथे बात मार मार के। परमात्मा कहते हैं गुड़िया खेलत जन्म गंवा दिया तने लाया नहीं विचार। ये खिलौनों से खेलते तने असंग जन्म हो गए, कुछ भी ना सोचा। आत्मा तू कहाँ से आई थी, कहाँ जाना है तूने। तो पूरे विश्व में अब शांति होगी, एक बार सतयुग जैसा माहौल बनेगा, हाहाकार मिट जाएगी। हम जो भिन्न भिन्न पंथ बना बैठे, भिन्न भिन्न मजहब बन बैठे, हम अपने भोलेपन में अलग अलग हो गए, परमात्मा के लिए हुए। हमने सोचा हिंदू धर्म अपनाने से भगवान मिलेगा, फिर अलग से कोई मजहब बना, मुसलमान धर्म बना, तो हमने सोचा शायद इससे भगवान मिलेगा, तो उसमें चले गए, वो ग्रहण किया कुछ पुण्यात्माओं ने। फिर किसी ने पता लगा भाई सिख धर्म से हमें लाभ होगा, तो सिख धर्म भी खूब अनुयायी बने। किसी ने ईसाई धर्म से सोचा कि शायद ऐसे भगवान मिल जाएगा तो ईसाई बन जाएंगे हम। लेकिन अब हमें पता चलेगा, क्योंकि हम पहले दूसरों की सुनी सुनाई पर विश्वास किया करते थे, और अब हम आंखों देख कर विश्वास करेंगे अपने सदग्रंथों को। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने जो साधना की और जैसे वो रहे, हमने ऐसे ही करना पड़ेगा, तो हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, ना तो फिर केवल कहने की बातें हैं।